आज का केस हमारी लैब में बहुत ही शर्मनाक है। ये केस इंडिया के लिए शर्मनाक है और दिल्ली के लिए शर्मनाक है। 28 मई 2023 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और इस लड़की को कहीं कोने में या कहीं रात के अंधेरे में नहीं मारा गया, बल्कि एक ऐसी गली में जहां 20 से 25 लोगों का आना जाना था, उस गली में वहां पर मारा गया था। और मारने के बाद उस लड़की का कातिल उसी भीड़ के सामने से भाग गया। पहली बार जब मैंने इस केस की वीडियो देखी थी, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। साक्षी दीक्षित और मोहम्मद साहिल। ये केस शुरू होता है दिल्ली में रहने वाले साहिल से। साहिल 20 साल का है और दिल्ली में ही स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो जानकारी के मुताबिक साहिल एक आवारा छपरी लड़का है, जो कि अपने फ्यूचर की ज़्यादा परवाह ना करते हुए गाली गलौज करते हुए और छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने साहिल के लिए आम बात है। लेकिन खाना खाने के लिए इसे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। साहिल पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करता था और पिछले साल साहिल ने एक नया काम शुरू करा। सहवाल डेयरी एरिया में फ्रिज, एसी रिपेयरिंग और कोई सामान ठीक कराने ले आते तो साहिल उसे ठीक कर देता, या फिर अगर किसी के घर में फ्रिज खराब होता तो साहिल वहां खुद चला जाता फ्रिज या एसी ठीक करने। बेसिकली ही वॉज ए मैकेनिक। और इसी एरिया में साहिल मिला एक 16 साल की लड़की से जिसका नाम था साक्षी दीक्षित। और साहिल होम सर्विस के लिए कई बार साक्षी के एरिया से जाता था और ऐसा करते करते दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इन्होंने एफबी आईडी यानी कि फेसबुक आइडिया और फिर कांटेक्ट भी एक्सचेंज हो गए और बात करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए बहुत ही जल्दी। साहिल 20 साल का है और साक्षी 16 साल की थी। साक्षी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग साक्षी इस रिलेशनशिप से बहुत खुश थी। उसने अपने सारे दोस्तों को साहिल के बारे में बता रखा था और उसके सारे दोस्तों ने साहिल को पहले से देखा था। पर साक्षी ने साहिल का जिक्र अपने घर पर नहीं करा और सीधी सी बात है, सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। साक्षी खुश थी, उन दोनों के शौक भी सेम थे और दोनों काफ़ी घूमने भी जाते थे। अब साक्षी और साहिल कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। साक्षी ने साहिल को बताया कि उससे पहले साक्षी का एक बॉयफ्रेंड और था जिसका नाम प्रवीण था। साक्षी और प्रवीण काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में थे। वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में भी थे और साक्षी के घर वालों ने प्रवीण को देखा भी था और साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। प्रवीण के साथ साक्षी काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन एंड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से साक्षी ने ही प्रवीण से ब्रेकअप कर लिया। अब प्रवीण की बात सुन के, एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुन के साहिल को थोड़ा अजीब सा लगा, पर उस टाइम पर उसने साक्षी को कुछ कहा नहीं और वो अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करने लग गए, साथ में रहने लग गए। पर मई की शुरुआत में इसी साल 2023 में साहिल को ये पता चला कि साक्षी और प्रवीण वापस कांटेक्ट में हैं। दोनों चैटिंग तो करते ही हैं और मिलते भी थे और ये बात साहिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और साहिल साक्षी के पास गुस्से में गया। उसने साक्षी से सब कुछ कंफर्म करा, पर साक्षी ने बोला, तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं, हम बस वापस बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं है, तुम टेंशन मत लो। पर यह बात सुन के साहिल का जो गुस्सा था वो बाहर आ गया। आप जानते ही हो, 18 से 24 साल के लड़कों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर बात पर लड़ जाना, हर बात पर गाली गलौज करना। पर साहिल के केस में ऐसा नहीं था कि मेरी बंदी किसी और बंदे के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बात कर सके, और ऊपर से ऐसा लड़का जिसके नाम का टैटू बॉडी पर है। तो साहिल ने साक्षी को धमकाया। उसने उससे कहा, इससे बात करना बंद कर दो और इससे मिलना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं प्रवीण को मार दूंगा। तुमने देखा होगा, लड़के गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, लेकिन साहिल के केस में ये चीज़ सच नहीं थी। साक्षी को उसके पास्ट के बारे में पता था कि ये पहले भी गुस्से वाला रह चुका है, तो उसे डर लगा कि कहीं ये मुझे मार न डाले।
तो साक्षी ने अपने आप को बचाने के लिए साहिल से ब्रेकअप कर दिया और रीजन में ये कहा कि अब मुझे तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है, प्लीज़ अब हम अपने रिलेशनशिप को यहीं पर अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। साक्षी ने तो ब्रेकअप कर दिया था, पर इस ब्रेकअप की टाइमिंग इतनी ख़राब थी कि सबसे पहले साहिल के दिमाग में यही चीज़ थी कि प्रवीण आ गया वापस, और ब्रेकअप के बाद इसके दिमाग में ये आया कि प्रवीण और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और इस बात को लेके ब्रेकअप के बाद साक्षी और साहिल के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ, और अब साक्षी सच में डरने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए साक्षी ने अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगी। साक्षी की 2 क्लोज फ्रेंड थी, आरती और नीतू। तो साक्षी ने आरती को सब कुछ बता दिया और फिर उससे पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर आरती ने उसे जबरू के बारे में बताया। जो ये लड़का है जबरू, जो वहाँ का दबंग लड़कों में से एक माना जाता है। फिर आरती ले गई साक्षी को जबरू के पास। साक्षी ने जबरू को सब बता दिया और जबरू के नाक पे ये बात लग गई कि हमारी सोसाइटी, हमारी एरिया की लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है। तो उसने साक्षी को प्रॉमिस करा कि तुम जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं समझा दूंगा इस लड़के साहिल को। सब कुछ जो जबरू ने बोला वही करा। उसने साहिल को बुलाया और उसने साहिल को वार्निंग दी कि तू इस लड़की के आसपास भी मत जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहिल को सच में लगा कि जबरू एक लड़की के लिए मुझे मार देगा। साहिल बहुत ही ज़्यादा डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एक तो उसके बीच में ईगो भी आ रही थी कि इसने धमका दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मार भी नहीं खानी है। तो साहिल ने सॉल्यूशन के तौर पर यह सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ। साक्षी करीब 1 महीने से अपनी दोस्त आरती के घर में रह रही थी। रीज़न क्या था यह अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है उसने अपने घर में लड़ाई करी थी, वो बस अपने दोस्त के घर में रह रही थी, ऐसा ही था। और साहिल से बात ना करे हुए अब साक्षी को बहुत टाइम हो गया था, तो साहिल से बात न करे हुए उसकी टेंशन थोड़ी ख़त्म हो गई थी और वो वापस अपने रूटीन में आ गई। आरती के साथ वो शाम को घूमने जाती, अपने दोस्तों से मिलने जाती, पर साक्षी को ये चीज़ नहीं पता थी कि साहिल इस पूरे रूटीन को नोटिस कर रहा था। और फिर साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। साहिल को पता था कि आरती और साक्षी शाम को 7 बजे मार्केट की साइड घूमने निकलते हैं, अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं और फिर रात को करीब 9 बजे घर वापस जाते हैं। तो 28 मई की रात को साहिल ने साक्षी का इसी रास्ते पर वेट करा और वो अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया था। रात को करीब 8:30 बजे आरती और साक्षी इस रास्ते से आए। आरती अपनी दूसरी दोस्त नीतू को लेने के लिए आगे बढ़ी और साक्षी वहीं पर रुककर इन दोनों का वेट करने लगी। जैसे ही आरती दूसरे रास्ते पर गई अपनी दोस्त को लेने के लिए और साक्षी वहां बिल्कुल अकेली थी, और साहिल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, साक्षी को अपनी साइड खींचा और वो साक्षी को एक साइड में किया, जहां ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। और 1 मिनट के अंदर ही साहिल ने साक्षी को मारना शुरू कर दिया और वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हो गई। न्यूज़ पर, एसएमएस पर हर एक चीज़ जल्दी वायरल होती है। तो आप में से कुछ लोगों ने ये क्लिप देख ली होगी। मैंने इस क्लिप को देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ? कैसे कोई इतना गिर सकता है? इतना गुस्सा था साहिल के अंदर, और आपने से ज़्यादा कमज़ोर लड़की को उसने चाकू से ऐसे मारा है। वो हाथ से उसे रोक रही थी, फिर भी साहिल नहीं रुका। और हैरानी की बात तो यह है, जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, जब साहिल साक्षी को मार रहा था, तब तुम्हें उस फुटेज में लोग सामने से जाते हुए दिखेंगे, पर किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं करी। शुरुआत में एक आदमी रुका था और साहिल ने जब उसे चाकू दिखाया तो वो भी वहाँ से भाग गया और उसने साक्षी से ये चाकू निकाला, उसके सिर पर जोर से लात मारी और वहाँ से टहलकर, भागकर नहीं, टहलकर निकल गया।
वहाँ 20 लोग थे, पर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और ना ही पुलिस को कॉल किया। और फिर बाकी की जनता आई वहाँ। फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब साहिल वहाँ से भाग तो गया था, पर उसे ये चीज़ पता थी कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। फिर इसने अपना दिमाग लगाया। उसने फ़ोन स्विच ऑफ करा और वो वहाँ से घर चला गया। उसने इतना दिमाग तो लगाया ही था कि पुलिस मुझे फ़ोन से ट्रैक करेगी, तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचा, अपनी गली में पहुँचा, उसने ये सोचा कि अगर पुलिस मुझे ढूंढने आई तो सबसे पहले वो मेरे घर आएगी। तो अपने घर न जाते हुए साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश अपनी मौसी के घर चला गया। और रात में वहाँ पहुंचकर साहिल ने यह बहाना बनाया कि मैं यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था, मैंने सोचा कि मैं आपसे भी मिलते हुए चलूं। और साहिल उस रात अपनी मौसी के घर पर ही सो गया। जिस दिन साक्षी को मारा था, साहिल का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। तो पुलिस की एक टीम जल्दी से साहिल के घर गई और बाकी की टीम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गई। पर साहिल के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ जा सकता है, तो उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में उसकी मौसी का एड्रेस पुलिस को बताया। और अभी 29 मई को जब साहिल की मौसी का कॉल साहिल के पेरेंट्स को आया, तो उन्होंने ही पुलिस को खुद ये चीज़ पहले ही बता दी। 29 मई को साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया और उसने ये पूरा का पूरा सच अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। अब साहिल को सजा मिलेगी, वो चीज तो पक्की है। एक तो जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसकी वजह से, और फिर जो आई विटनेस से सीसीटीवी फुटेज है उनकी वजह से। पर ये सजा कितनी देर में मिलेगी? और आपको इंडियन सिस्टम तो पता ही है, जहाँ बहुत सारे पड़ोसी होने के बावजूद भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लोग मदद भी नहीं करेंगे। मदद तो दूर की बात है, हमें अपने पड़ोसियों के नाम भी नहीं पता होते। और ऐसे केस में पब्लिक के सामने किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा होगा तो उसकी मदद करने कोई सामने नहीं आएगा। और साहिल ने ये चीज़ इतने लोगों के सामने करी थी और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।